बदलावों को समझना। कनाडा का नया वीजा सिस्टम इंडियंस के लिए। कनाडा हमेशा से नए मौकों और बेहतर भविष्य की तलाश करने वालों के लिए एक सपना रहा है। अच्छी एजुकेशन और खुलेपन के लिए इसकी पहचान ने सालों से अनगिनत भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स को आकर्षित किया है। लेकिन इमिग्रेशन के नियम बदलते रहते हैं। कनाडा के वीजा नियमों में हाल ही में हुए बदलावों ने खासकर उन लोगों के बीच बहस और अनिश्चितता पैदा कर दी है जो कनाडा को अपना नया घर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो इन नए नियमों पर गौर करेगा और भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर इनके असर की जांच करेगा। हम इन बदलावों से आने वाली चुनौतियों को देखेंगे और इस बदलते माहौल में आगे बढ़ने के लिए कुछ तरीके बताएंगे। हमारा मकसद है साफ और आसान जानकारी देना ताकि लोग अपने भविष्य के बारे में सही फैसले ले सकें। नजर डालते हैं नए वीजा नियमों को समझना। कनाडा की सरकार इमिग्रेशन को मैनेज करने और अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए वीजा पॉलिसी में कई अहम बदलाव लाई है। ये बदलाव फरवरी 2025 से लागू हो गए हैं और सीधे तौर पर उन लोगों पर असर डालते हैं जो स्टडी परमिट, वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं। एक बड़ा बदलाव स्टडी परमिट के लिए जरूरी फंड्स के प्रूफ में बढ़ोतरी है। अब अप्लाई करने वालों को कनाडा में पढ़ाई के दौरान अपने खर्चे उठाने के लिए ज्यादा पैसे दिखाने होंगे। पैसों की ये लिमिट बढ़ा दी गई है जिससे कुछ लोगों के लिए जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा वर्क परमिट मिलना भी अब और मुश्किल हो गया है। नई पाबंदियां और सख्त योग्यताएं लागू की गई हैं जिससे ग्रेजुएशन के बाद लोगों के लिए वर्क परमिट पाना मुश्किल हो गया है। इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में काम का तजुर्बा पाना मुश्किल हो गया है। परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता भी अब और कठिन हो गया है। कनाडा की सरकार ने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नियमों को सख्त कर दिया है जिससे टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए परमानेंट स्टेटस पाना मुश्किल हो गया है। ये बदलाव कनाडा में इमिग्रेशन पर ज्यादा कड़ी नजर और नियंत्रण की तरफ बढ़ते रुझान को दिखाते हैं। आखिर में कनाडा के अधिकारियों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जांच बढ़ा दी है। कुछ कॉलेज और उनकी मान्यता की समीक्षा की जा रही है और अगर किसी स्टूडेंट के चुने हुए इंस्टीट्यूशन की साख पर सवाल उठते हैं तो उनका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इससे एप्लीकेशन प्रोसेस में और भी पेचीदगियां आ जाती हैं। दूरगामी असर भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए चुनौतियां। कनाडा के वीजा नियमों में ये हालिया बदलाव उन भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए कई चुनौतियां लेकर आए हैं जो कनाडा में अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। स्टडी परमिट के लिए जरूरी फंड्स के प्रूफ में बढ़ोतरी ने कई भारतीय परिवारों पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। ज्यादा पैसे जमा करना एक मुश्किल काम हो सकता है जिससे कुछ स्टूडेंट्स अपने कनाडा के सपने को पूरा करने से पीछे हट सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस की मान्यता को लेकर अनिश्चितता एप्लीकेशन प्रोसेस के तनाव को बढ़ा देती है। अब स्टूडेंट्स पर अपने चुने हुए इंस्टीट्यूशन की स्थिति की अच्छी तरह से जांच करने का अतिरिक्त बोझ आ गया है ताकि वीजा रिजेक्शन का खतरा कम हो सके। भारतीय वर्कर्स के लिए सख्त वर्क परमिट नियम एक बड़ी बाधा है। जॉब ऑफर पाना पहले से ही एक मुश्किल काम था और ये नए नियम इसे और भी पेचीदा बना देते हैं। कनाडा में काम का तजुर्बा पाने और परमानेंट रेजिडेंसी पाने का सपना अब साकार करना और मुश्किल हो गया है। इसके अलावा स्टडी और वर्क परमिट दोनों के लिए प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने से फैसले का इंतजार करने में अनिश्चितता और चिंता बढ़ जाती है। देरी से पढ़ाई, नौकरी के मौके और निजी योजनाएं बिगड़ सकती हैं जिससे आवेदकों को मुश्किल फैसले लेने और बदलाव करने पड़ सकते हैं। रास्ता बनाना कामयाब एप्लीकेशन के लिए तरीके। कनाडा के वीजा नियमों में हालिया बदलाव चुनौतियां तो लेकर आए हैं लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए उम्मीद अभी बाकी है। एक सही तरीका, अच्छी प्लानिंग और नए नियमों की पूरी समझ से कामयाब एप्लीकेशन की संभावना काफी बढ़ सकती है। सही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चुनना सबसे जरूरी है। मान्यता प्राप्त और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का अच्छा रिकॉर्ड वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चुनना जरूरी है। इसके लिए अच्छी रिसर्च और जांच पड़ताल जरूरी है। मजबूत आर्थिक स्थिति दिखाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अप्लाई करने वालों को कनाडा में अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने की अपनी क्षमता के स्पष्ट और ठोस सबूत देने होंगे। इसमें बैंक स्टेटमेंट, इनकम सोर्स और किसी भी तरह के आर्थिक सहायता के पूरे दस्तावेज शामिल हैं। एक मजबूत प्रोफाइल बनाना जिसमें अच्छी पढ़ाई, काम का तजुर्बा
और अच्छी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिखाया जाए, एप्लीकेशन को मजबूत बना सकता है। एक अच्छा स्टेटमेंट ऑन ऑफ पर्पस, जिसमें कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने वाले के लक्ष्यों और इच्छाओं को साफ तौर पर बताया जाए, भी जरूरी है। नए विकल्प, दूसरे देशों पर विचार। कनाडा लंबे समय से भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए एक पसंदीदा जगह रहा है, लेकिन ऐसे दूसरे देशों पर भी विचार करना चाहिए जो ऐसे ही अच्छे मौके देते हैं। यूनाइटेड किंगडम अपनी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज और आसान वीजा प्रक्रिया के साथ एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। ऑस्ट्रेलिया अपनी विविध अर्थव्यवस्था और पढ़ाई के बाद काम के विकल्पों के लिए जाना जाता है। एक और अच्छा विकल्प है जर्मनी, टेक्निकल एजुकेशन और कम ट्यूशन फीस पर जोर देने के साथ खास ट्रेनिंग चाहने वालों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इन विकल्पों पर विचार करने से अप्लाई करने वालों को अपने विकल्प बढ़ाने और अपनी स्थिति के हिसाब से बेहतर विकल्प ढूंढने में मदद मिलती है। जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उनमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, पढ़ाई के बाद काम के मौके और हर देश की इमिग्रेशन पॉलिसी शामिल है। अच्छी रिसर्च करना और अनुभवी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से सलाह लेना आगे बढ़ने के सबसे अच्छे रास्ते के बारे में सही फैसले लेने में मदद कर सकता है। मौके की कीमत, कनाडा के सपनों के लिए आर्थिक तैयारी। कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो आर्थिक तैयारी बहुत जरूरी है। खासकर बड़े शहरों में रहने का खर्च भारत के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकता है। जाने की इच्छा रखने वालों को ट्यूशन फीस, रहने खाने, ट्रांसपोर्ट, किराने का सामान और हेल्थ केयर जैसे खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक वास्तविक बजट बनाना और स्कॉलरशिप या पार्ट टाइम काम के विकल्पों की तलाश करना आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। पूरे वित्तीय रिकॉर्ड रखना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी लेन देन पारदर्शी और अच्छी तरह से दर्ज हो। इससे न सिर्फ वीजा एप्लीकेशन मजबूत होता है, बल्कि कनाडा पहुंचने पर लोगों को अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करने में भी मदद मिलती है। कनाडा के वित्तीय मामलों से वाकिफ वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने से बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है और लोगों को सही वित्तीय फैसले लेने में मदद मिल सकती है। याद रखें, वित्तीय स्थिरता न सिर्फ वीजा पाने के लिए जरूरी है, बल्कि कनाडा में एक आसान शुरुआत और एक सफल प्रवास के लिए भी जरूरी है। सोच समझकर चुनाव, सही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चुनना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चुनाव कनाडा में किसी व्यक्ति की पढ़ाई और करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इंस्टीट्यूशन चुनना जरूरी है जो आपकी पढ़ाई की इच्छाओं, करियर के लक्ष्यों और आर्थिक क्षमताओं के हिसाब से हो। प्रोग्राम की प्रतिष्ठा, फैकल्टी की विशेषज्ञता, इंडस्ट्री कनेक्शन, ट्यूशन फीस और स्टूडेंट सपोर्ट जैसी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी रिसर्च जरूरी है। ऑनलाइन रिसोर्सेज देखना, वर्चुअल एजुकेशन फेयर में जाना और पुराने स्टूडेंट्स से बात करना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माहौल और मौकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे सकता है। चुने हुए इंस्टीट्यूशन की मान्यता और डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI स्टेटस की जांच करना भी उतना ही जरूरी है। किसी DLI में पढ़ाई करने से यह सुनिश्चित होता है कि स्टडी प्रोग्राम कनाडा के एजुकेशनल मानकों को पूरा करता है और ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए योग्य हो जाते हैं। इंतजार का खेल, वीजा प्रोसेसिंग में देरी को मैनेज करना। वीजा प्रोसेसिंग का समय अनिश्चित हो सकता है और इसमें बदलाव हो सकते हैं। यात्रा की तारीख से काफी पहले वीजा के लिए अप्लाई करना और संभावित देरी के लिए तैयार रहना जरूरी है। सरकारी वेबसाइट या अधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए वीजा एप्लीकेशन की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करने से अपडेट मिल सकते हैं और उम्मीदों को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। चुने हुए इंस्टीट्यूशन के साथ बातचीत बनाए रखना और किसी भी देरी के बारे में उन्हें बताते रहना पढ़ाई के शेड्यूल में संभावित रुकावटों को रोक सकता है। वीजा का फैसला आने तक कोई भी नॉन रिफंडेबल यात्रा व्यवस्था न करना जरूरी है। फैसले का इंतजार करते समय लोग अपने स्किल्स को बेहतर बनाने, नौकरी के संभावित अवसरों पर रिसर्च करने और अपने क्षेत्र के अन्य स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स से जुड़ने के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं। सफलता की योजना, कनाडा में अपना भविष्य सुरक्षित करना। कनाडा में एक सफल भविष्य सुरक्षित करने के लिए अच्छी योजना, बदलते हालात के हिसाब से ढलने और लगातार सीखते रहने की जरूरत होती है। अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग करना,
इंडस्ट्री इवेंट्स में जाना और लेबर मार्केट के ट्रेंड्स से अपडेट रहना नौकरी की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। कनाडा के वर्क प्लेस कल्चर, कम्युनिकेशन स्टाइल और प्रोफेशनल एटिकेट से खुद को परिचित करना वर्कफोर्स में आसानी से शामिल होने में मदद कर सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि एक नए देश में जिंदगी बनाने में समय, मेहनत और लगन लगती है। नए अनुभवों को अपनाना, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ संबंध बनाना और सकारात्मक रवैया बनाए रखना कनाडा में एक संतुष्ट और सफल यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। याद रखें, अच्छी योजना और तैयारी न सिर्फ इमिग्रेशन प्रोसेस के चरण है, बल्कि एक बेहतर भविष्य में निवेश है।